सो इट इज़ चैप्टर 4 जनरल वायरोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस। सो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। सबसे छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर रहते हैं, मतलब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, दे हैव टू लिव इनसाइड द सेल ऑब्लिगेटली, मतलब कि हमेशा अंदर ही रहना पसंद करेंगे। ऑब्लिगेटली मतलब कि अंदर ही रहेंगे, अगर बाहर रहेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है। वायरसेस आर द मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्टिंग द मैन। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव। दे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स इन मैनी वेज। तो उसके बारे में फिर पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि एक तो सबसे पहली बात ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं, उसके बाद दे पोजेसेस इधर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ, दोनों कभी नहीं होते। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं। फिर फिल्टरेबल होते हैं, दे आर smaller than the bacteria, can be passed through the bacterial filters. They cannot be grown on artificial cell media. हम उनको artificial cell media में grow नहीं कर सकते. However, they can grow in experimental animals. जबकि हम उनको एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में और टिश्यू कल्चर में उनको हम ग्रो कर सकते हैं, पर आर्टिफिशियल सेल मीडिया में हम उनको ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स मेथड बट नोट बाय बाइनरी फिजन एज सीन इन बैक्टीरिया। तो ये कॉम्प्लेक्स मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसा बैक्टीरिया में देखने को मिलता था। ठीक है। वायरसेस डू नॉट हैव अ प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल एंड और सेल मेम्ब्रेन, और इनके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल भी नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और सेलुलर ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग राइबोसोम्स, यहाँ तक कि राइबोसोम्स भी नहीं होते। सेल ऑर्गेनेल्स तो होती ही नहीं है, राइबोसोम्स भी नहीं होते। दे लैक द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो इनके अंदर एंजाइम्स भी नहीं होते जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। सेल वॉल भी नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, राइबोसोम्स भी नहीं होते, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती, प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो बाइनरी फिजन से भी नहीं होती। किससे मल्टीप्लिकेशन होती है, कॉम्प्लेक्स मेथड से होती है। ठीक है। नॉट ससेप्टेबल टू एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। क्यों होंगे, क्योंकि ये वायरस है, तो एंटीबैक्टीरियल इनके ऊपर क्यों काम करेंगे, नहीं काम करेंगे, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के लिए ससेप्टेबल नहीं होते। ठीक है। फिल्टरेबल होते हैं, स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, इसीलिए बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद या तो डीएनए हो या आरएनए और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर्स होते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस। द एंटायर वायरस पार्टिकल कॉल्ड एज व्रियन कंप्रोमाइजेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड कॉल्ड एज कैप्सिड, टुगेदर कॉल्ड एज अ न्यूक्लियो कैप्सिड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड दो वर्ड से बना हुआ है, क्या, न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड इज द प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लियो इज द डीएनए और आरएनए। ठीक है। सम वायरसेस ऑल्सो हैव एन आउटर एनवेलप। तो आउटर एनवेलप कुछ वायरसेस के अंदर होते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड। वायरसेस हैव ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। ये लाइन 2-3 बार रिपीट हो चुकी है। अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड एज द डीएनए वायरसेस एंड द आरएनए वायरसेस, और इसी बेसिस पे हम उनको दो में डिवाइड कर सकते हैं। द न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ठीक है। सर्कुलर और लीनियर, सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। ठीक है। तो देखो, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, लीनियर, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड। ठीक है। उसके बाद देखो, मोस्ट डीएनए वायरसेस पोजेसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक्सेप्ट पार्वो वायरसेस विच हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरसेस कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, पर एक हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जाम्पल अभी क्या मिला है, पार्वो वायरस। ठीक है। उसके बाद क्या है, आरएनए वायरसेस पोजेसेस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब अगर आरएनए वायरस होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए वाला होगा तो डबल स्टैंडर्ड होगा। पर इसके भी एक्सेप्शन क्या है, रियो वायरस एंड रेट्रो वायरस। रियो वायरस का एग्जाम्पल क्या होता है, रोटा वायरस, इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और रेट्रो वायरस के अंदर क्या होती है, 2 कॉपीज होती हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की। तो देखो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे छोटी सी, कि अगर अपने पास डीएनए होगा तो वो मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होगा, अगर वो आरएनए होगा तो वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। इसका एक्सेप्शन कौन सा होगा, पार्वो वायरस, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। ठीक है। ओके। उसके बाद देखो, अब इसके एग्जांपल्स अपने पास 2 होंगे। एक होगा रेट्रो वायरस, जो हमें पता है एचआईवी वाला होता है, और हमें पता है एचआईवी वाला वायरस कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इसकी कितनी कॉपीज होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं। बात हमें पहले से पता है। एक हमें नई बात क्या याद करनी है कि रियो वायरस, रियो वायरस के अंदर अपने पास उसका एग्जाम्पल क्या होता है, रियो वायरस का रोटा वायरस। अब ये बहुत अलग सी बात होगी, अलग सी बात क्या होगी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है। तो अगर हम ये वाली बात करें, देखो
कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो रेट्रो भी सिंगल ही है बट इसकी 2 कॉपीज़ प्रेजेंट है, बस इसमें ये गड़बड़ाई है। बाकी डीएनए के अंदर होना डबल चाहिए बट ये वाला सिंगल हो गया, आरएनए के अंदर होना सिंगल चाहिए पर रोटा वाला डबल हो गया, इतनी ही बात हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ मोस्ट वायरसेस आर अनसेगमेंटेड। जो न्यूक्लिक एसिड ज़्यादातर वायरस का होता है वो अनसेगमेंटेड होते हैं, कुछ को छोड़ के। एग्जाम्पल बुनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटा वायरस, एरेना वायरसेस विच हैव मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ आरएनए। तो देखो नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, कुछ अपने पास क्या होंगे एक्सेप्शंस, वो हमें याद करनी है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन हमने अभी भी देखा था, रोटा वायरस, तो रोटा वायरस यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बुनिया वायरस, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके बाद एरेना वायरस, ठीक है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी है। ट्रिक क्या बनाई है मैंने, एयर बैग। तो क्या हुआ है कि जो वायरसेस हैं वो नॉर्मली टुकड़ों में बटे हुए नहीं होते, अनसेगमेंटेड होते हैं, पर वो एयर बैग के अंदर फंसने की वजह से टुकड़ों में बट गए हैं। तो एयर बैग की देखो, एयर से याद आ जाएगा आपको एरेना, ए से याद आ जाएगा एरेना, ठीक है। आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रोटा वायरस और बैग के बी से बुनिया वायरस, ठीक है, एयर बैग। फिर कैप्सिड, कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेड प्रोटीन्स सब यूनिट, यानी कि पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। फंक्शंस ऑफ कैप्सिड इंक्लूड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड कोर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि न्यूक्लियसेस। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कैप्सिड होता है वो क्या होता है, कैप्सिड जो होता है वो रिपीटेड प्रोटीन, नंबर ऑफ रिपीटेड प्रोटीन्स की सब यूनिट से बना हुआ होता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। और इस कैप्सिड के फंक्शन क्या होते हैं, एक तो वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है, क्योंकि कैप्सिड के पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देंगे, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड कोर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो न्यूक्लियसेस प्रेजेंट हो कि बाहर के किसी भी सब्सटेंस को तोड़ देंगे। इन नॉन एनवेलप्ड वायरसेस इट इनिशिएट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन बाय अटैचिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल्स, दस फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ द वायरस। तो जितने भी नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं जिनके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं लगा हुआ, तो इट इनिशिएट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। तो जो कैप्सिड होता है वही इनिशिएट करता है, क्या इनिशिएट करता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन बाय अटैचिंग टू द वेरियस रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल्स। जो भी होस्ट सेल होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर अटैच करके वो रेप्लिकेट करने का पहला स्टेप कौन परफॉर्म करता है, कैप्सिड परफॉर्म करता है, जिनके अंदर एनवेलप नहीं होता, दस फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ द वायरस, इसीलिए वायरस को अंदर एंट्री मिल जाती है। इट इज़ एंटीजेनिक एंड स्पेसिफिक फॉर ईच वायरस, और ये हर वायरस के लिए एंटीजेनिक होता है और स्पेसिफिक होता है। तो कैप्सिड के लिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो ये अपने पास रिपीटेड प्रोटीन्स के बहुत सारे नंबर से बना होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। कैप्सोमियर्स जो होते हैं उनका कुछ फंक्शन होता है, मतलब कैप्सिड का क्या फंक्शन होता है, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फिर जितने भी नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उनके अंदर इनका पहला स्टेप होता है कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेते हैं होस्ट के अंदर, जिसकी वजह से वायरस को अंदर एंट्री मिल पाती है, ठीक है। अगर कैप्सिड नहीं होगा और एनवेलप नहीं होगा तो फिर तो वायरस को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये काम भी कैप्सिड करवा लेते हैं। उसके बाद एंटीजेनिक होते हैं और हर वायरस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं सिमेट्री के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर्स सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड, 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री आर डिस्क्राइब्ड, इकोसाहेड्रल, हेलिकल एंड कम्प्लेक्स सिमेट्री। तो इकोसाहेड्रल सिमेट्री में क्या होता है, ये क्यूबिकल सिमेट्री होती है। द कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड as if they lay on the faces of an icosahedron. Such viruses have a rigid structure. All DNA viruses except pox virus and most of the RNA viruses have icosahedral symmetry. हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा कि इकोसाहेड्रल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि जैसे इकोसाहेड्रॉन होता है उसके फेसेस के ऊपर जैसे कैप्सोमियर्स प्रेजेंट हो, और ऐसे वायरसेस जो होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर के होते हैं। अब ये मोस्ट कॉमन होती है, इसीलिए जितने भी डीएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर और मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस के अंदर हमें इकोसाहेड्रल सिमेट्री देखने को मिलती है। बस एक्सेप्शन क्या है, एक डीएनए वायरस जिसके अंदर ऐसी सिमेट्री नहीं देखने को मिलती, पॉक्स वायरस। ऊपर हमने एक और वायरस यहाँ पे देखा था ना पी से, जिसका नाम क्या था, पार्वो वायरस। उसके अंदर दिक्कत क्या आई थी कि नॉर्मली सारे डीएनए वाले जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, पर ये वाला पार्वो वायरस क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉर्मली जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इकोसाहेड्रल सिमेट्री के होते हैं, बट पॉक्स वायरस नहीं होता, ठीक है। फिर हेलिकल सिमेट्री, ये क्या है, द कैप्सोमियर्स आर कॉइल्ड सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स और स्पायरल। तो ये तो हेलिक्स की फॉर्म में या स्पायरल की फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड को सराउंड कर लेंगे। सच वायरसेस आर ओपन फ्लेक्सिबल, अब ये रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कुछ आरएनए वायरसेस जैसे कि माइक्सोवायरस, रेप्डोवायरसेस, फाइलोवायरसेस, बुनिया वायरसेस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, ये आरएनए वायरसेस, माइक्सो, रेप्डो,
फाइलो एंड बुनिया। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जो हेलिकल सिमेट्री होती है उसमें क्या हो रहा है, हेलिकल सिमेट्री के अंदर हेलिक्स बन रहा है या फिर स्पाइरल बन रहा है, इनके गोल गोल घूमना है, और गोल गोल कौन घूमती हूँ मैं, तो फिर मेरा कौन है BF बेस्ट फ्रेंड मेरा कौन है RH, यानी कि रीडिंग हॉल। ठीक है, तो RH जो है क्या है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसके अंदर हम कैसे याद करना है, RH से क्या हो जाएगा रैप्डोवायरसेस, MY से क्या याद हो जाएगा माइक्सोवायरसेस, एंड BF क्योंकि B और F तो हम बड़ा बड़ा अलग अलग लिखते हैं ना, तो इससे दो होंगे, सबसे पहले बुनिया वायरस एंड फाइलो वायरसेस। ठीक है, तो देखो दोबारा याद कराती हूँ मैं इसको। पहले क्या लिखना है, RH माई BF। ठीक है, तो RH से क्या होगा रैप्डोवायरस, माई से क्या होगा माइक्सोवायरस, देन B से क्या होगा बुनिया वायरस, देन F से क्या होगा फाइलोवायरस। ये सारे कैसे होंगे, हेलिकल होंगे। मोस्ट ऑफ द DNA एंड RNA वायरसेस क्या होते थे, इकोसाहेड्रल होते थे, छोड़ के किसको पॉक्स वायरस को, याद हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, पॉक्स वायरस डू नॉट हैव ईदर ऑफ द अबव सिमेट्री, पॉक्स वायरस की कुछ भी नहीं होती, उनके अंदर क्या होती है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो जो हमने पॉक्स वायरस यहाँ पे छोड़ा था वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के अंदर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं एनवेलप के बारे में। हाँ, तो एनवेलप के अंदर क्या होता है, सर्टेन वायरसेस पोजेसेस एन एनवेलप सराउंडिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड। तो जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है उसके सराउंडिंग एक एनवेलप भी प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस के अंदर। एनवेलप इज लाइपोप्रोटीन इन नेचर है। एनवेलप किस नेचर का होता है, लाइपोप्रोटीन इन नेचर होता है। द लिपिड पार्ट इज डाइड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन पार्ट इज वायरस कॉडेड मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड एज पेप्लोमियर्स। ठीक है, विच प्रोजेक्ट्स एज स्पाइक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एनवेलप। तो क्या बोला है कि जो लिपिड पार्ट जो हमने बोला ना कि लाइपोप्रोटीन होता है, तो लिपिड पार्ट होगा और एक प्रोटीन पार्ट होगा। तो जो लिपिड पार्ट होता है वो तो होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से वो ड्राइव करते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट होता है वो वायरस खुद बनाता है, वायरस कोडेड होता है, और वो जिस सब यूनिट से बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमियर्स बोलते हैं, जो स्पाइक्स की तरह सर्फेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दो पार्ट्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड तो उसने होस्ट सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव कर लिया, प्रोटीन उसने खुद ने बनाया, तो वायरस कोडेड होगा। सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं, पेप्लोमियर्स बोलते हैं, और किसकी तरह प्रोजेक्ट करते हैं, स्पाइक्स की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। सम वायरसेस में हैव मोर देन वन काइंड ऑफ पेप्लोमियर्स, एक से ज़्यादा टाइप के पेप्लोमियर्स उनके पास मिल सकते हैं। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरामिडेनेज पेप्लोमियर्स होते हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके अंदर हीम एग्लूटिनिन एंड न्यूरो एमिडेनेज पेप्लोमियर्स होते हैं। पेप्लोमियर्स क्या होती है, सब यूनिट्स होती हैं जो प्रोटीन वाले पार्ट को बनाती हैं। उसके बाद क्या है, एनवेलप्ड वायरसेस आर मोर ससेप्टेबल टू हीट एंड लिपिड सॉल्वेंट लाइक ईथर। तो जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ना, जिनके ऊपर एनवेलप होता है, उस वजह से हमें तो लग रहा है कि एनवेलप लगा के हमने कवच लगा दिया है वायरस पे, पर नहीं, वो हीट और लिपिड सॉल्वेंट्स के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, तो फिर उनको ज़्यादा खतरा है हीट से और लिपिड सॉल्वेंट से। लिपिड सॉल्वेंट का एग्जाम्पल लाइक ईथर। ठीक है, पेप्लोमियर्स आर एंटीजेनिक भी होते हैं। दे कैन ऑल्सो बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल, दस फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ द वायरस। तो जो पेप्लोमियर्स होते हैं वो एंटीजेनिक होते हैं, तो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं होस्ट सेल के ऊपर और वायरस को एंट्री प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट वायरसेस आर एनवेलप्ड एक्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द वायरस क्या होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं। ठीक है, कुछ को छोड़ के। तो नॉन एनवेलप्ड DNA वायरसेस, नॉन एनवेलप्ड RNA वायरसेस। तो सबसे पहले हम याद करते हैं नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस, तो पार्वो वायरस, एडिनो वायरस एंड पेपो वायरस। ठीक है, PAP, इन्होंने पाप किया था इसलिए इनको भगवान ने एनवेलप नहीं दिया। अब हमें पता है कि पार्वो वायरस DNA वायरस होता है पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद एडिनो वायरस एंड पेपो वायरस। ओके, पाप किया है तो पाप तो होगा ही, पेपो वायरस तो होगा ही, और एडिनो वाला भी होगा। ठीक है, उसको नॉन एनवेलप्ड RNA वायरस, तो इसमें कौन से होंगे, पिकरोना वायरस, रियो वायरस, कैलसीसी वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस एंड हेपेटाइटिस E वायरस। तो RNA वाले कौन से होंगे, देखो, एक तो हेपेटाइटिस वाले होंगे, एक पिकरोना वाले होंगे, एक रियो वाले होंगे और एक कैल्सी वाले होंगे, है ना, इतने ही है ना। तो इसकी मैंने एक टिक बनाई है कि कोई एक पिकरोना नाम का एक बच्चा था। ठीक है, RNA वायरस था वो। ठीक है, पिकरोना नाम का एक बच्चा था, वो कल से रो रहा है वो। क्यों रो रहा है वो, क्योंकि उसको क्या हो गया, हेपेटाइटिस
ए एंड हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5। तो पिक्रोना नाम का एक कोई वायरस है, वो कल से रो रहा है क्योंकि उसको हेपेटाइटिस ए और ई ने इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे नॉन एनवेलप्ड हो गए, ठीक है। रो रहा है ना, वो एनवेलप नहीं मिला उसको, इसलिए, ओके। फिर साइज़ ऑफ द वायरसेस, तो वायरसेस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, उनका साइज़ 20 से 400 नैनोमीटर का होता है लगभग, ठीक है। स्मॉलेस्ट वायरसेस पार्वो वायरस, ये वायरस बहुत बार आ चुका है, देखो नॉन एनवेलप्ड भी है। और उसके बाद फिर DNA वायरस होते हुए भी सिंगल स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वायरस इज पार्वो वायरस विच इज़ 20 नैनोमीटर एंड लार्जेस्ट बीइंग इज पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस भी उसके उसमें आया था ना एक्सेप्शन के अंदर, तो पॉक्स वायरस 400 नैनोमीटर, ठीक। तो पॉक्स वायरस कहाँ पे आया था ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो पॉक्स वायरस आया था इकोसाहेड्रल सिमेट्री के अंदर, जितने भी DNA वायरसेस होते थे वो इकोसाहेड्रल होते थे, पर पॉक्स वायरस नहीं होता था। पॉक्स वायरस कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला होता था। तो जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाला वायरस है वो सबसे बड़ा होता है, कितना, 400 नैनोमीटर का, ठीक है। तो दोनों बातें याद करनी है, पॉक्स वायरस इज 400 नैनोमीटर एंड पारो वायरस इज 20 नैनोमीटर। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज वायरसेस कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर, ये बात हमें पहले से पता है, दे कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद है फिर शेप्स ऑफ द वायरसेस। मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस आर रफली स्फेरिकल, मतलब कि लगभग स्फेरिकल ही होते हैं विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो देखो अब हमें याद करनी कि जो रबीज़ वायरस होता है वो कैसा होता है, बुलेट शेप्ड होता है, ठीक है। तो देखो मैं दिखाती हूँ बुलेट शेप कौन सा है, ये वाला जो बुलेट शेप्ड वायरस है ये कौन सा है, रबीज़ वायरस। मतलब कुत्ता काटने से, बंदर काटने से जो आ जाता है ना वायरस, मतलब जिनको रबीज़ होती है, जिन मंकीज़ को, उनके जो वायरस होता है वो ऐसा दिखता है। देखो शक्ल देख लो उसकी, रेब्डो वायरस की, ठीक है, ऐसा दिखता है वो, बुलेट शेप, एकदम से गोली जैसा, ठीक है। फिर इबोला वायरस, इबोला वायरस कैसा होता है, फिलामेंटियस होता है। इबोला वायरस कैसा होता है, फिलामेंटियस होता है। यहाँ पे इन्होंने नहीं बना रखा, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कैसा होता होगा, लगभग ऐसा होता होगा इबोला, ठीक है। फिर पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस कैसा होता है, ब्रिक शेप्ड होता है, ठीक है। तो इसको भी हम खुद ही मिला लेते हैं, पॉक्स वायरस को भी, ठीक है। फिर उसके बाद एडिनो वायरस, एडिनो वायरस कैसा होता है, स्पेस व्हीकल ही इसने बना रखा है, स्पेस व्हीकल वाला कौन सा होता है, एडिनो वायरस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, रोटा वायरस, रोटा वायरस कैसा होता है, व्हील शेप्ड होता है। तो व्हील शेप्ड यहाँ पे नहीं बना हुआ ना, कोई भी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो व्हील शेप कैसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, रोटा वायरस, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा, टोबैको मोज़ेक वायरस, हमें पहले से पता होता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है, रोड शेप्ड होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो रबीज़ वायरस में देख लिया बुलेट शेप्ड, इबोला वाला फिलामेंटियस, पॉक्स वाला ई और एफ, देखो ऐसे याद कर लो, ई और एफ। इबोला वाला फिलामेंटियस, रबीज़ वाला में याद हो चुका है बुलेट शेप, क्योंकि हमने शक्ल देख ली उसकी। पॉक्स वायरस कैसा होता है, ब्रिक शेप, ठीक है। एडिनो वायरस कैसा होता है, हमने शक्ल देख ली उसकी भी, कैसा होता है, स्पेस व्हीकल शेप। रोटा वायरस कैसा होता है, व्हील शेप। और टोबैको मोज़ेक वायरस कैसा होता है, रोड शेप। फिर वायरसेस डिफर्स फ्रॉम वायरोइड्स एंड प्रायोन्स एंड वायरोसोइड्स। तो द एंटायर वायरल पार्टिकल इज नोन एज व्रियन, पूरे पार्टिकल क्या बोलते हैं, व्रियन, कंप्रोमाइजिंग ऑफ प्रोटीन, कैप्सिड, कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। देयर आर सम इनकम्प्लीट वायरल पार्टिकल सच एज वायरोइड, प्रायोन एंड वायरोसोइड्स, ये इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। वायरोइड्स जो होते हैं उनके अंदर नेकेड, सर्कुलर, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड RNA विदाउट ए कैप्सिड होता है, ठीक है। तो इस बात को लाइन कर लो कि विदाउट ए कैप्सिड होता है, होता क्या क्या है, नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। दे आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट्स, ऐसा प्लांट्स में देखने को मिलता है, वायरोइड्स होते हैं प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। दे डिपेंड ऑन होस्ट एंजाइम्स फॉर द रेप्लिकेशन। हेपेटाइटिस D वायरस इन ह्यूमंस इज सिमिलर टू वायरोइड्स, ठीक है। हेपेटाइटिस B सिमिलर टू वायरोइड्स ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रायोन्स, प्रायोन्स कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विदाउट न्यूक्लिक एसिड। तो प्रायोन्स के अंदर तो क्या नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, ठीक है। प्रायोन्स के अंदर क्या नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। वायरोइड्स के अंदर क्या नहीं होगा, कैप्सिड नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू फिजिकल, एक सेकेंड, हाईली रेजिस्टेंट टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जो वायरोइड्स होते हैं उनके अंदर कैप्सिड नहीं होता, जो प्रायोन्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक है। VC करके याद कर लो,
कैप्सिड नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हेपेटाइटिस डी वायरस इन द ह्यूमंस, ठीक है। और होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द रेप्लिकेशन, ओके। तो PCR करके भी याद कर सकते हो आप, PCR से वायरॉइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेयॉन्स, प्रेयॉन्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के लिए क्या होते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो तो है ही ना, कैप्सिड तो है ही इनके पास, तो बाहर से तो कुछ आएगा नहीं, तो फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। अब देख लो यहाँ पे ये डायग्राम देख लो कि पार्वो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है, जहाँ हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर सबसे छोटा होता है, और पॉक्स वायरस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस मान सकते हैं हम लोग। तो ब्रिक शेप्ड है ना, ये ब्रिक शेप्ड है, ठीक है, ईट जैसे ही तो दिख रहा है। तो स्मॉल पॉक्स वायरस कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लिखी है, नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दे प्रोड्यूस न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ ब्रेन इन ह्यूमंस हैविंग लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड इन ईयर्स कॉल्ड एज प्रायोन डिजीज़। और ये क्या कॉज करते हैं, हमने जो ये पढ़े थे ना प्रायोन्स, ये क्या कॉज करते हैं, प्रायोन डिजीज़ कॉज करते हैं, जो एक न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन होती है ब्रेन की, किनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि इनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लगभग सालों तक चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन।